रूस में रहस्यमयी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 5 से ज्यादा शहरों में कई जगह आग लगी है, जबकि रूस के एक बड़े डैम का हिस्सा विस्फोट से टूट गया है, जिसके बाद कई इलाके डूब गए हैं। रूस ने दावा किया है कि महज हादसा नहीं है, बल्कि रूस में तबाही का एक बड़ा षड्यंत्र है और इस तरह के हमलों के लिए रूस नेटो और यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब रूस ने पलटवार के लिए प्लान तैयार किया है, जिसमें नेटो देशों में तहलका मचाने की तैयारी है। Вообще пиздец нахуй, мы все тонем, блядь. रूस यूक्रेन में बारूदी युद्ध के अलावा एक अलग तरह के हमले भी जारी हैं। रूस का दावा है इन हमलों के पीछे नेटो है, जो अपने एजेंट्स के जरिए रूसी शहरों में तबाही मचा रहा है। ये उसी तबाही की तस्वीरें हैं। कई शहरों में पिछले कुछ दिनों में अग्निकांड हुआ, जिसके बाद अब एनर्जी सेक्टर के अलावा डैम भी निशाने पर आ गए हैं। ये चेलियाबिंस्क से आई तस्वीरें हैं, जहां एक डैम टूट गया, जिससे आसपास के कई इलाके डूब गए। Все смыло нахуй, абсолютно все нахуй. चेलियाबिंस्क के प्रशासन का दावा है कि करीब 200 लोग बह गए और 4 गांव पूरी तरह डूब चुके हैं। डैम के टूटने से कायलिम रिजर्वायर का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। रात के अंधेरे में एक तेज विस्फोट के साथ डैम का एक बड़ा हिस्सा टूट गया था। रूस ने दावा किया है कि डैम को विस्फोटक से उड़ाया गया। इसके पीछे नेटो की साजिश है। डैम टूटने के अलावा मॉस्को के वेयरहाउस में भी आग लग गई, जो रोमानेस्कोए में पड़ता है। वेयरहाउस में तेल और ल्यूब्रिकेंट्स रखा हुआ था, जिससे आग तेजी से फैलने लगी। बताया जा रहा है कि आग पास में एक मिनी बस में विस्फोट से लगी थी। रहस्यमयी आग का सिलसिला वोल्गोग्राद भी जा पहुंचा, जहां एक रीजनल बैंक में आग लग गई। बैंक की पूरी इमारत जल गई, जबकि आग पास के वेयरहाउस तक जा पहुंची। गनीमत यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन बैंक की पूरी इमारत तबाह हो गई। क्रास्नोदर में इसी तरह आग लगी। मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी के मुताबिक हाईवे के किनारे पड़े गार्बेज के ढेर में आग लग गई, जो करीब 100 वर्ग मीटर तक फैल गई। हालांकि जल्द ही इस पर काबू पा लिया गया। बेलगोरोद की एक रिहायशी इमारत में भी आग लग गई। कुछ ही देर में पूरी इमारत आग की चपेट में थी। हालांकि वक्त रहते लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया। क्रेमलिन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिसमें आगजनी के अलावा डैम विस्फोट और एनर्जी सेक्टर पर हमले शामिल हैं। रूस का दावा है इसके पीछे नेटो और यूक्रेन है। अब रूस ने एक लिस्ट बनाई है, जिसमें टारगेटेड लोगों के नाम लिखे हैं, जो रूस में प्रॉक्सी हमलों के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें यूक्रेन के मिलिट्री चीफ किरिलो बोदानोव का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा उसके कई इंटेलिजेंस अफसर भी रूस की हिट लिस्ट में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत पक्ष।